हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज जो अपना वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीरियस बातों पर होने वाला है। तो आज जिन पॉइंटों पर मैं बात करूँगा वो हर यूथ के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप 18 से 25 की एज तक अपनी कोई पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या कंप्लीट कर ली है आपने, तो ये वीडियो आपके लिए है खासकर। तो जो भी मिडिल क्लास फैमिली से है, बाकी यूथ तो यूथ होता है देखो, और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मिडिल क्लास फैमिली से है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अ, मतलब एक तरह से गाइडलाइन का काम करेगी। तो सबसे पहली बात मैं कहता हूँ, हर मिडिल क्लास में हर आदमी अपने हिसाब से सपने देखता है, और मिडिल क्लास के सपने ना हो भाई, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। उनके बड़े बड़े ड्रीम, उनके मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो एक मिडिल क्लास जो भी है अपने यूथ जो हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें और आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको एक्सेप्ट करें और वीडियो पूरा देखें। तो अब चल रहा है 2026, और जो ये वीडियो बन रहा है ये जुलाई में बन रहा है। तो मैं अगर 2026 को लेकर बात करूँ तो भाई इस समय बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पैसा घट रहा है, मतलब सैलरी बढ़ नहीं रही है, किसानों की इनकम बढ़ नहीं रही है, सब चीज़ें मार्केट में महंगी हो रही हैं। आज आप महंगाई की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल ले लो, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप अनाज वगैरह ये लो, इन पे 1-2 रुपये ही बढ़े, खाली ज़्यादा नहीं है, बाकी महंगाई बढ़ रही है। मेरे कहने का मतलब ये है, गैस देखो, आज मैं भी कल गैस भरवाने गया था भाई। अगर आप प्राइवेट वैसे भरवाते हो ना बाहर से, तो 200 रुपये लीटर हो गई है। एक टाइम था मैं 70 रुपये लीटर भरवाता था गैस, 90 रुपये लीटर भरवाता था गैस। आज 2026 के टाइम बहुत महंगाई और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया। सैलरी लोगों की बढ़ नहीं रही है। आज मैं नर्सिंग स्टाफ से हूँ, मैं मेरे शहर की बात करूँ तो 10,000 रुपये मिलते हैं 8 घंटे ड्यूटी के, और 10 नाइट करनी पड़ती है, तब आपको 10,000। अब आप मान के चलो इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये क्या मायने रखते हैं। तो महंगाई बढ़ गई है, सैलरी नहीं बढ़ रही। तो ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक टॉपिक है। तो इसलिए भी हमें अपने अंदर सुधार करना ज़रूरी है और स्किल्स सीखना ज़रूरी है, और इन्हीं चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो पहले जैसा अब टाइम नहीं रहा है, समय बदल चुका है, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। जो अपना तीसरा पॉइंट होने वाला है वो ये पॉइंट है कि मैं अगर बात करूं मिडिल क्लास की रियलिटी की, सच बता रहा हूं भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना पूरा सोर्स जो भी इनकम होती है वो सारा लगा देता है। यानी कि एक मिडिल क्लास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारा पैसा उसी में ही लगा देते हैं, और ये भाई रियल है। अगर जो अच्छी फैमिली होगी, अच्छे माँ बाप होंगे, वो तो सोचेंगे कि जो हमने अपनी ज़िंदगी जीवन जैसे गुजार लिया, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर ले। इसलिए वो पूरा जो भी कमाई होती है, जो भी इनकम होती है, जो भी कुछ होता है, वो सारा अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा देते हैं। ये रियलिटी भाई। अब मैं मेरी बात करता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा ने वो सब मेरे लिए किया है जो ज़रूरी था। मैं भी एक टाइम पर थोड़ा आवारापन में था, लेकिन उन्होंने जो मेरे लिए किया, मैंने अपना जीवन चेंज किया और भाई पढ़ाई में आ गया मैं। तो पढ़ाई की, और आज मेरे पापा के ऊपर कर्ज है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, ये 2026 चल रहा है, 2020 से मैंने नर्सिंग ज्वाइन की थी, उसकी वजह से मेरे पापा के ऊपर कर्जा है करीब 2 से 3 लाख रुपए। अब वो 2 से 3 लाख रुपए कर्ज, मतलब आगे करूँगा इसकी बातें मैं, बहुत सारी बातें हैं यूँ तो बताने के लिए। तो बात ऐसी है भाई, मिडिल क्लास फैमिली जो है अपना पूरा जोर उसके ऊपर लगा देती है जो पढ़ता है, और उससे उम्मीद ये रखता है कि ये जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, काबिल बनेगा और कहीं जॉब करेगा, तो ये हमारे घर का कर्ज उतारेगा, ये हमारे घर को संभाल लेगा। तो मिडिल क्लास फैमिली की रियलिटी ये, अगर हम ये 25 साल तक की एज में कमाना शुरू नहीं करते हैं, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूँ, मैं मेरे परिवार में मैं मेरे पापा के अकेला लड़का हूँ, मतलब मेरा कोई भाई नहीं है। अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो आज मेरे पापा के ऊपर मानसिक दबाव नहीं होता, कर्जे का कोई प्रेशर नहीं होता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 25 साल तक की एज में नहीं कमाते हो और आप नहीं करते हो, तो घर वालों के ऊपर मानसिक दबाव, और ऊपर से उनकी उम्र जो बढ़ती है भाई, उसके साथ में उनके अंदर वीकनेस आती है, तो वो उस क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकते जो पहले किया करते थे। अगर आपकी एज 25 के समथिंग है तो उनकी एज 50 से 52 की एज होगी भाई।
मैं डेफिनेटली बता देता हूँ आपको। और उनकी एक हद तक उम्र होती है कमाने की, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं भाई। उनके अंदर जो भी कोई समस्याएं, बीमारी वगैरह ये सब चीज़ हो जाती है। और आप अगर कमाते नहीं हो, अब मैं हूँ अकेला, तो अगर मैं नहीं कमाऊँगा या मैं कोई काम नहीं करूँगा तो मेरे पापा अब हताश हो जाएंगे और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है भाई, ये देखने को मिलती है खासकर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर। तो अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हो और भाई कमाना शुरू करो और काम करो और अपने माँ बाप और अपने फैमिली को सपोर्ट करो। हमें करोड़पति नहीं बनना, हमें सपोर्ट करना है बस फैमिली को। और भाई मैं सच बताऊँ, आज कोई भी बीमारी हो, कोई समस्या हो जाती है, मैं कुछ कर नहीं पाता, मैं कुछ कह नहीं पाता, ना ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ रूम छोड़कर। और पैसे भी नहीं होते जो घर वालों की हेल्प करूँ। और उनके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्डन हो जाता है, उनकी एज बढ़ रही है, इस चीज़ की मुझे भी चिंता रहती है। अगर आपको वाकई में सच में चिंता रहती है और आप रूम पर रह के पढ़ाई भी करते हो तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचो भाई। पार्ट टाइम काम ज़रूर करो, तो काम करना इसलिए भी ज़रूरी है। तो ये बात गांठ बांध लो भाई कि माँ बाप की एज घटती नहीं है, बढ़ती ही है भाई। आप जवान हो रहे हो मान रहा हूँ मैं, लेकिन वो बूढ़े हो रहे हैं भाई, उनको एक लिमिट तक कमाना पड़ेगा तो सही रहेंगे। उनको भी आराम चाहिए यार जीवन में, वो कब करेंगे? तो इसीलिए हमें भी काम करना ज़रूरी हो जाता है ना। अगला जो पॉइंट ये है कि भाई घर की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। घर की जिम्मेदारियाँ आपकी नज़र में क्या है? घर की जिम्मेदारियाँ भाई मैं अगर बात करूँ घर की जिम्मेदारी, वो होती है कि एक हद तक आपका पापा मम्मी, आपके माँ बाप टाइम से पहले अपनी स्ट्रगल से फ्री हो जाना और आप उनकी जगह काम करना। तो ये है एक जिम्मेदार इंसान की पहचान। यानी कि आपके छोटे भाई बहन हैं, आज मेरी सिस्टर है, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरे बहुत अच्छे क्यूट से भांजा भांजी हैं भाई, सच बता रहा हूँ। उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यार ये चीज़ें थोड़ी दुख देती हैं मुझे, क्योंकि वो भाई बड़े हो रहे हैं, छोटे से थे। अब मैं सोचता था कि मैं अगर कमाऊँगा, काम करूँगा तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगा, लेकिन ये चीज़ें मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं एक सेटल जॉब में नहीं ढूंढ पाया हूँ अभी भी। और पापा मम्मी जितने हैं वो मुझे खर्च वगैरह भेजते हैं, तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो मेरी बहन के जो बच्चे हैं, मैं मामा हूँ और ये चीज़ें उनके लिए मैं नहीं कर पाता। मैं भी सोचता हूँ उनके लिए खिलौने ले जाऊँ, मैं भी सोचता हूँ बहुत कुछ करूँ, लेकिन ये चीज़ें नहीं कर पाता। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती हैं कि आप सपोर्ट करो, अपने माँ बाप को सपोर्ट करो, अपने छोटे भाई बहन को सपोर्ट करो एजुकेशन में। आज अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरी बहन को मैं और पढ़ाता, और उनकी शादी कर दी गई है। तो जिम्मेदारियाँ क्या होती है कि आप अपने पिताजी की जगह काम करो, आप सहयोग करो और उनको अपने घर को आगे बढ़ाओ। आज मैं सच बात बताऊँ तो मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे पापा के ऊपर कर्ज है, और मैं अपनी जो फैमिली है उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी काम करता हूँ खुद का खर्चा चला पाता हूँ बस। तो भाई मेरे घर के वहाँ बाउंड्री भी नहीं है, सच बताऊँ तो मैं कमरा बने हुए हैं लेकिन बाउंड्री अभी तक नहीं हुई है। तो ये चीज़ें दुख देती हैं भाई। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होना ज़रूरी है, कमाई करना ज़रूरी है, और छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करना ज़रूरी है कि अपने एजुकेशन को लेकर अपने जो भी छोटे हैं घर परिवार में उनको सपोर्ट करना, और जो जिस वजह से अपने काम नहीं हो पा रहे हैं उनको करवाना, और पैसे की वजह से जो काम रुके हों उनमें हेल्प करना। ये ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की। अगर आप अच्छे इंसान हो और अपने माँ बाप के लिए सोचते हो, ये नहीं कि आप यार दोस्तों में घूम रहे हो, इस एज तक आ गए हो, 30 तक के हो रहे हो और कुछ भी मन में आ रहा है बस कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई। क्योंकि आप भी यहाँ से आगे जनरेशन चेंज हो गई है, महंगाई बढ़ी है। अगला पॉइंट ये है कि आप जब कमाने लगते हो तो आपके अंदर इंडिपेंडेंसी आती है। आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, आप खुद कमाते हो, आपका खुद खर्चा करते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद मेहनत करते हो और खुद से आप उन चीज़ों को लाते हो। भाई अब मैं बताऊँ, मेरा ड्रीम है बाइक लेने का, लेकिन मैं बाइक नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरी इतनी इनकम नहीं है। ना मैं कोई काम करता हूँ, ब्लैंकेट में काम करता हूँ, उस पर मेरी कितनी इनकम हो जाती है। तो मेरा ड्रीम है बाइक लेना। मैं आज पापा के ऊपर डिपेंड हूँ, लेकिन उनसे मैं कह नहीं सकता कि मुझे बाइक लेनी है, मुझे पसंद है, मेरा सपना है बाइक लेने का। ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। और तो अगर आप कमाते हो और इस चीज़ तक आप कमाने लग गए, तो आज अगर मेरे पास खुद का पैसा होता, मैं कुछ काम कर रहा होता, मैं वैसे लूँगा, ये चीज़ें करूँगा, लेकिन अब बस मैं कमाई जब करूँगा या काम करूँगा तो मैं ये चीज़ें कर लूँगा। तो सबसे ज़रूरी काम ये भी है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो अगर आप कमाई करते हो तो, और आप काम करोगे तो अपने सपनों को पूरा कर लोगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। आज मैं भी किसी दोस्त से कहता हूँ कि भाई मुझे 500 रुपये डाल दे, तो वो भी कहता है कि भाई आप प्लीज़ बस कर, कमा, काम कर। तो ये चीज़ें भाई सामने आती है, इसलिए भी कमाना ज़रूरी हो जाता है। एक पॉइंट ये भी है कि भाई आप अगर जितनी जल्दी होते हो ग्रेजुएट हो जाते हो, अपनी डिग्री ले लेते हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई जैसे ही कंप्लीट करते हो उसके बाद आप तुरंत, या
आपको लग रहा है कि मैं सरकारी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ और सरकारी एग्ज़ाम देने के बाद मैं जल्दी ही नौकरी लग जाऊँगा, तो आप उसकी तैयारी करो, इतने इतने मन से करो भाई कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। यानी कि मैंने अभी 6 महीने का मेरी एक पेपर की तैयारी की थी, लेकिन मेरा उसमें नहीं हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया भाई, और कोई इनकम सोर्स भी नहीं है, और इसी वजह से मैं बहुत दुखी रहने लगा। और मैं अभी ये जो मैंने 3-4 महीने निकाले हैं भाई, मैंने 2026 में सोच रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर लूँगा, नहीं कर पाया मैं, और उल्टा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और खाता पीता और सोता और भाई पबजी खेलने लग गया था। तो ये चीज़ें होने लग गई थी मेरे अंदर। तो मैं कहता हूँ भाई, जितनी जल्दी आपकी डिग्री हो जाती है और जितनी जल्दी आप मतलब एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से करो भाई, पॉलिटिकल करो या सीए वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई नर्सिंग स्टाफ से हो, या आप आईआईटी कर रखी है या आईटीआई कर रखी है, या आपने जो भी फील्ड से आप हो, तो जितनी जल्दी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है उतनी जल्दी आप अपनी स्किल्स पे काम करो, आप अपने काम में उतरो, अपने फील्ड में उतरो, अपने काम में माहिर हो जाओ भाई, कि आपके सामने कोई टिक ही नहीं पाए। तो जब ये चीज़ आपके अंदर होगी तो आपके पास वो सब चीज़ मेरे इस ख्याल से होंगी जो आप चाहते हो। ये मैं भी फील करता हूँ भाई, आज अगर मेरे काम में मैं एक्सपर्ट होता, स्किल्स होती, आज मैं यहाँ नहीं बैठा रहता, मेरे को जैक जुगाड़ होते तो मैं काम कर रहा होता। लेकिन ये करेंगे भाई, अब मुझे चीज़ें करनी है तो मैं करूँगा इन चीज़ों पर काम। तो आप जितनी जल्दी आप डिग्री कर लेते हो, तो आप या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई इतने अच्छे से करना कि आप 1-2 साल में ही फिनिश कर लो और लग जाओ, और आप कमाने लगो या अपने ऊपर डिपेंड रहो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अपना आप एक पार्ट टाइम जॉब या अपना कोई सोर्स कमाई का देखो। अगला पॉइंट जो है भाई अपना कैरियर गैप। कैरियर गैप क्या है? कैरियर गैप ये है कि आपने मान लो अभी मैंने 2025 में डिग्री कंप्लीट की है, और अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, अगर मैं 2028 तक कोई काम नहीं करता हूँ, या कोई स्किल्स नहीं सीखता हूँ, या मैं कोई हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता हूँ, और मैं घर रहता हूँ और तैयारी के नाम पर बस ऐसे टाइम पास मैंने किया है, तो वो बहुत ज़्यादा गैप लग जाएगा। आप मान के चलो भाई 25 में मेरी कंप्लीट हुई है, तो 26, 27, 28 भाई 3 साल ये लगा लो आपके बेकार। तो फिर आप अगर ये कैरियर गैप लग जाता है तो आप फिर मैं बताऊँ आपको एजुकेशन भी कोई काम की इतनी रहती नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आपने काम किया और आपके फील्ड में आप धुरंधर हो भाई, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, कैरियर गैप नहीं होना चाहिए कि आपका कैरियर बनने जा रहा था और आपने बीच में गैप दे दिया, तो ये चीज़ें आप नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। एक पॉइंट ये भी है कि भाई ये बिल्कुल मत सोचना इस वीडियो को देखकर कि 25 साल तक की एज तक ही आप नहीं कर पाए ये सब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। कोई कब तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, कोई कब तक पढ़ता रहता है, कोई अब मान लो मैंने बीएससी की तो मैं एमएससी भी कर सकता था, अगर मेरे पीछे से सपोर्ट होता, मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट करते, मेरे पास अच्छा पैसा होता, और मैं एक ऐसी फैमिली से होता जहाँ मेरे पीछे कोई दिक्कत नहीं थी, माँ बाप बढ़िया सेटल होते, या कोई अच्छा सपोर्ट होता पैसे का, तो मैं आगे डिग्री करता, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 25 साल तक आप ये नहीं कर पाए हो तो मतलब आपका जीवन समाप्त हो गया है या आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आगे भी आप मेहनत करो, और इतना है कि अगर आपने टाइम से पहले यार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तो आपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मेरा कहना यही है बस, क्योंकि ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ भाई, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत होंगे ना, पता नहीं वो क्या क्या सोचते होंगे। मैं भाई रोया भी हूँ, मैंने ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं जहाँ मन करता था कि भैया कुछ कर ले अपने आप को, लेकिन वो टाइम है निकल जाता है भाई। मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था, मेरे पापा ने मेरी हेल्प की, बाइक तक बेच दी थी हमने, और घर की चीज़ें छोड़ो यार क्या बताऊँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है, तो मेरे जैसे और भी होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि भाई आगे कुछ अपना करो। ये चीज़ें बिल्कुल मत करना कि गलतियाँ करते रहोगे और आप बैठे रहोगे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ सही नहीं होगा। आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तो अपना कुछ स्किल सीख के आगे कुछ करो, पैरों पर खड़े हो जाओ, बस यही बात है। अब मेरी फाइनल बात यही है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली परिवार होता है ना भाई, उसका सपना करोड़पति बनना नहीं होता। उसका सपना होता है कि मैं वो सब काम कर पाऊँ जिसकी वजह से मेरे माँ बाप पर या मेरे माता पिता या मेरे घर वाले फैमिली मेम्बर, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, स्माइल आए, उनकी छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट हो पाए, उनके सपने पूरे हो पाए। एक अच्छा घर, एक अच्छी बाइक वगैरह, एक अच्छे फैमिली, अच्छे खान पीन का एक सोर्स। तो मतलब
ये चीज़ें मायने रखती हैं। उनको करोड़पति बनना नहीं होता भाई, ये कि भाई आपका सपना यही है कि करोड़पति बनना है हमें, बस इतना हो जाओ कि यार आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सको। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और ये बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी है तो भाई कमेंट जरूर करना। अगर आपके दिल को छुई है कोई बात या आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो, पॉजिटिव लगी हो, तो ज़रूर कमेंट करना, जैसा भी आपका विचार है भाई। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह वीडियो आती रहेंगी। और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आगे भी मिलें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और भाई अच्छे रहो, लाइफ में बेस्ट करो, बहुत कुछ है यार करने को, ट्राई करते हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी आपसे ही सीख रहा हूँ। आप मुझे सपोर्ट करते हो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ अगर आप सपोर्ट करते हो तो। ये चीज़ें हैं, मैं अभी करते जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने बहुत सालों से यूट्यूब किया है, मुझे नहीं पता क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन अब जो चल रहा है चलने दो यार। कुछ नहीं करने से बेटर कुछ कर लेना ही अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइज।